सी लैंग्वेज की सीरीज़ में आज हम देखेंगे आइडेंटिफायर्स का पार्ट वन। पिछले लेक्चर में कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज था, जिसके अंदर हमने देखा कि बेनिफिट्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज से, स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री को क्या काम आती है, और क्या क्या डेवलपमेंट सी लैंग्वेज में हो चुका है। जैसे कि वेब ब्राउज़र बनते हैं सी लैंग्वेज में, एंड्रॉयड सिस्टम के या फिर विंडोज़ है, जो भी ड्राइवर्स होते हैं, तो डिस्क ड्राइव्स होती है जिसके ड्राइवर होते हैं, वो सी लैंग्वेज में बनते हैं। और किस इंसान ने सी लैंग्वेज को डेवलप की है, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ सी लैंग्वेज डेवलप हुई, सब हमने हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज और इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज के लेक्चर में हमने देखा था। तो यदि आप स्टूडेंट हो तो आपको इंट्रोडक्शन का लेक्चर देख लेना चाहिए, क्योंकि कैंपस सिलेक्शन की प्रोसेस में कोई भी फील्ड का स्टूडेंट हो, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, आईटी, हर तरह के फील्ड के स्टूडेंट्स को सी लैंग्वेज का बेसिक्स आता ही है। तो आप सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन का पार्ट एक बार देख लीजिए। आज हम देखेंगे आइडेंटिफायर्स पार्ट वन। अब नेचुरल लैंग्वेज होती है, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है, जो दो इंसान के बीच में बात होती है। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो क्या होती है कि जो मशीन और इंसान के बीच में बात होती है। तो मशीन कब काम करेगा? जब इंसान उसे कुछ बताएगा। और इंसान कैसे उसे बताएगा? वो एक प्रोग्राम के थ्रू उसे बताएगा। तो यदि आप समझो कि आपने एडमिशन लिया है, आपने एडमिशन लिया, तब आपको टीचर्स ने ऐसा नहीं बोला होगा कि चलो निबंध लिखो, ऐसे लिखो, पोएम लिखो। पहले आपको अल्फ़ाबेटिक्स या वर्णमाला सिखाई होगी। तो सी लैंग्वेज के अंदर भी वर्णमाला है, अल्फ़ाबेटिक्स है, जो है 0 से 9। कैपिटल ए से कैपिटल जेड है, स्मॉल ए से स्मॉल जेड है, और कुछ सिम्बॉल्स हैं। तो वो अल्फ़ाबेटिक्स या वर्णमाला की तरह सी लैंग्वेज में काम करते हैं। अब हमारे पास वर्णमाला आ गई है, तो अब हमें वर्ड बनाना होगा। जैसे कि हमें कोई हिंदी लैंग्वेज आती है तो हम एक वर्ड बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर आइडेंटिफायर्स होते हैं, वो एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है। और आइडेंटिफायर्स तीन टाइप के होते हैं: कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड। तो आइडेंटिफायर्स मतलब कि जो वर्ड हमें मिल गया है, अब कुछ वर्ड हमने जमा किए हैं, अब वर्ड की हिसाब से हम कोई वाक्य या कोई सेंटेंस बनाएंगे। तो हिंदी में हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं कि आज मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर कैसे ये सेंटेंस बनेगा? तो ये सेंटेंस जो सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन इन सी लैंग्वेज होते हैं जो प्रोग्राम को बताते हैं कि हमें क्या करना है। पूरी लिस्ट हमने, जैसे कि आज सुबह से मुझे शाम तक क्या करना है, तो मैं एक लिस्ट बना देता हूँ कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ करना है, खाना है, ये करना है। तो इंस्ट्रक्शन इन सी लैंग्वेज क्या होता है कि पूरा प्रोग्राम का समरी लिख दी होती है कि ये मुझे करना है। तो इंस्ट्रक्शन इन सी लैंग्वेज क्या होती है? डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो आपने वर्ड को लिया, वर्ड से सेंटेंस बनाया, और वो सेंटेंस से आपने प्रोग्राम बनाया। तो जो प्रोग्राम हमारा बनता है वो आइडेंटिफायर्स और इंस्ट्रक्शन से बनता है। तो ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। अब देखेंगे हम कांस्टेंट। आज हम कांस्टेंट देखेंगे, बाकी का जो वेरिएबल है और कीवर्ड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब कांस्टेंट के अंदर दो टाइप है, एक है प्राइमरी टाइप और सेकेंडरी टाइप। प्राइमरी टाइप में है इंटीजर, रियल, कैरेक्टर। इंटीजर, रियल और कैरेक्टर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, जब सेकेंडरी में इतना यूज़ नहीं होता है। कुछ कुछ कांस्टेंट यूज़ होते हैं, जैसे एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेकिन हम सेकेंडरी जो कांस्टेंट है वो
बाद में देखेंगे। आज हम देखेंगे प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर है इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है कि कोई वैल्यू है जिसके अंदर पॉइंट नहीं है। तो जैसे कि आपको बताऊं मैं कि कोई पॉइंट ना हो ऐसी कोई वैल्यू कौन सी होती है, जैसे कि 5 है, 6 है, 5 है, 6 है, 7 है, 25 है, -25 है। ये जो भी है वो हमारे इंटीजर वैल्यू है। तो अब हम प्रोग्राम में कैसे बताएंगे कि जैसे मुझे बताया गया है कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की मुझे एज निकालनी है या फिर उनका रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट इंटीजर नहीं है। रिजल्ट के अंदर क्यों इंटीजर नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ पॉइंट में आती है। तो जब मुझे बताया गया है कि स्टूडेंट के नंबर लिखो, तो स्टूडेंट के नंबर के अंदर पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आती है, मतलब कि पॉइंट बिना की आती है। तो जैसे मैंने 1 2 3 5 7 तो ये सब लिखा है, तो वो मेरा हो गया इंटीजर। दूसरा है रियल। अब रियल के अंदर क्या होता है कि जो वैल्यू मेरी मिलती है वो पॉइंट वाली होती है। तो जिस तरह से अगर पॉइंट वाली वैल्यू है हमारी, तो समझ ले कि 2.5 है, 2.5 है, 7.8 है, 2.0 है। अब हम वैसे मैथमेटिकली लिखते हैं कि 2.0 और 2 दोनों सेम है, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर 2.0 और 2 अलग अलग होता है, क्योंकि उनकी हेडर फाइल या बाइनरी फाइल्स में प्री डिफाइंड होता है कि पॉइंट कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं यूज़ करना। इसीलिए जब भी आप कोई सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखो तो आपको पॉइंट का मतलब पता होना चाहिए कि अगर हम पॉइंट लिखेंगे तो हमारा इंटीजर से रियल में आ जाएगा। तो दोस्तों, पॉइंट वाली जो वैल्यू होती है वो होती है रियल। और तीसरा टाइप है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मीनिंग होता है कि कोई भी वैल्यू हम लिखेंगे वो सिंगल कोट में लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने लिखा ए, अभी मैंने लिखा है वी, या मैंने लिखा है 4, तो और मैंने लिखा है सिंगल कोट में स्पेस, तो स्पेस भी आपकी कैरेक्टर कहलाती है। अब मैंने ऐसा लिख दिया -23 सिंगल कोट में, तो अब ये आपका कैरेक्टर नहीं कहलाएगा, क्योंकि कैरेक्टर के अंदर कोई एक वर्ड ही हम लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा वर्ड लिख नहीं सकते हैं। तो -23 हमने लिखा है, तो यहाँ पे दो ऑपरेशन हो रहा है, एक माइनस भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो जब हम कैरेक्टर लिखेंगे तो कैरेक्टर के अंदर सिंगल वर्ड और सिंगल कोट आएगा। और यदि आपको अगर लिखना है, कोई नाम लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ साहिल, तो मैंने साहिल लिखा है। अब साहिल के अंदर एक से ज़्यादा कैरेक्टर है, जैसे एस है, ए है, एच है, आई है, एल है। तो अब ये आपकी स्ट्रिंग कहला गई, जो हमारी सेकेंडरी कांस्टेंट के लिस्ट में है। तो यहाँ पे हम देखा कि कैरेक्टर के अंदर सिंगल कोट और सिंगल वर्ड आता है, जब स्ट्रिंग के अंदर एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं और डबल कोट होता है। तो यहाँ अपना स्ट्रिंग और कैरेक्टर के अंदर क्या डिफरेंस है वो भी देखा। तो अगर आपको प्रोग्राम के अंदर लिखना है कि मेरी सिटी लिखना है या कोई सिटी लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया इंडोर लिख दिया। अब इंडोर मैंने लिखा है तो मुझे डबल कोट करना ही पड़ेगा। अगर आपने इंडोर ऐसे लिख दिया है तो ये आपका गलत हो जाएगा। आप सिंगल कोट में इंडोर लिखोगे तो इसका कोई ऑपरेशन ही नहीं होगा, प्रोग्राम समझ ही नहीं पाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। तो दोस्तों, आज हमने देखा कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या काम आते हैं, क्या उसकी वर्णमाला है, और सी लैंग्वेज का प्रोग्राम कैसे बनता है वो आज हमने देखा।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वेरिएबल और कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड सी लैंग्वेज तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।